और मेरी बैड मोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे? तो इंग्लिश का भी एग्जाम काफी पास है, बट ट्रस्ट मी हमारा ब्रेन स्टोरीज को ज्यादा याद रखता है। जैसे तुम्हें एक मूवी याद हो जाती है, तो मैं इस चैप्टर को बिल्कुल एक मूवी की तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि दिमाग में तुम्हारे एकदम अच्छे से बैठ जाए। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे बचपन से ही पता होता है कि उसकी मृत्यु यानी कि उसकी मौत कैसे होगी, और उस मृत्यु को यानी कि अपनी मौत को टालने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, पर फिर भी अपनी मौत से नहीं बच पाता। और जैसा उसे बताया गया होता है बिल्कुल वैसे ही वो मरता है। जिनका नाम होता है महाराजा जिलानी जंग बहादुर, जो कि प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा होते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब ये पैदा होते हैं उस टाइम पे सब लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि एक राजा पैदा हुआ होता है। वहीं पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जिसे हम लोग ज्योतिष भी बोलते हैं, वो एक भविष्यवाणी करके बोलते हैं कि ये जो राजा है ये एक दिन मर जाएगा। तो वहाँ के खड़े लोग बोलते हैं कि मरना तो एक दिन सबको है। और तभी वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि मुझे बताइए मेरी मौत कैसे होगी, कौन मारेगा मुझे। और ये चीज सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक मैजिकल टाइप की चीज होती है। एक 10 दिन का बच्चा बात कर रहा होता है। तभी उसे ज्योतिषी बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु यानी कि तुम्हारी मौत का कारण एक टाइगर होगा। और तभी वो बच्चा बोलता है तो ठीक है, अब सभी टाइगर्स को चेतावनी दे दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि जो राजा होता है वो अब 20 साल का हो चुका होता है, और उसे बचपन की वो बात भी याद होती है जब उसे कहा गया होता है कि उसके मौत का कारण टाइगर्स बनेंगे। एंड इसीलिए वो 20 साल की उम्र से ही टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे टाइगर्स को मारता है और उसे लगता है कि उसने अपनी मौत को टाल दिया है। पर तभी एस्ट्रोलॉजर्स उसे बताते हैं कि एक्चुअली में उसके मौत का कारण 100वां टाइगर बनेगा, यानी कि जो 100th टाइगर है वो उसकी मौत का कारण बनेगा। एंड अब राजा समझ जाता है कि अगर उसे अपनी मौत को टालना है तो उसे 100 टाइगर्स को मारना पड़ेगा। वो पागलों की तरह टाइगर्स का शिकार करने लगता है और 10 साल में वो 70 से भी ज्यादा टाइगर्स को मार चुका होता है। एंड उसके बाद वो अपनी शादी करता है एक ऐसी प्रिंसेस के साथ जिसके राज्य में टाइगर्स होते हैं। अब कुछ और वक्त बीत जाता है और राजा ने फाइनली 99 टाइगर्स को किल कर दिया होता है। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और वो बोलता है राजा से कि मुझे भी टाइगर्स मारने हैं, आई वॉन्ट टू हंट सम टाइगर्स। और ये बात सुन के राजा थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई टाइगर्स मारे, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बहुत कम होती है और उसे किसी भी तरीके से 100वें टाइगर को खत्म करना होता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर से भी पंगा नहीं ले सकता था, इसीलिए वो ब्रिटिश ऑफिसर को 50 डायमंड्स गिफ्ट करता है उसकी बीवी के लिए, जो कि अगर उस टाइम के हिसाब से जोड़े तो आज की करेंसी में 3 लाख रुपए के होते हैं। और ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फाइनली बहुत सारे टाइगर्स को और मारने के बाद राजा 99 टाइगर्स को किल कर चुका होता है, यानी कि बस उसे अब एक टाइगर चाहिए होता है। बट वो एक टाइगर कहीं भी नहीं मिल रहा होता। वो हर जगह देखते हैं, बाकी सारे राज्य में, जंगलों में, बट उन्हें एक लास्ट टाइगर कहीं नहीं मिल रहा होता। राजा काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने मंत्री से बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से 100वां टाइगर ला के दो। अब ये सब सुन के मंत्री काफी परेशान हो जाता है क्योंकि राजा को टाइगर बहुत जल्दी चाहिए होता है। अब राजा के गुस्सा को शांत करने के लिए वो लोग एक सर्कस से एक बूढ़े टाइगर को लेते हैं एंड उसे जंगल में डाल देते हैं। उसके बाद वो राजा को बोलते हैं कि ये रहा आपका 100वां टाइगर। राजा बहुत ही खुश हो जाता है। वो गन उठाता है और उस 100वें टाइगर को शूट करता है, और जैसे ही वो गोली चलाता है वो टाइगर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद राजा वहां से चला जाता है, बट एक्चुअली में वो टाइगर मरा नहीं होता। बूढ़े होने की वजह से गन शॉट की आवाज से वो बेहोश हो चुका होता है। बट ये बात पता होते हुए भी जो मंत्री होते हैं और जो बाकी के सिपाही होते हैं वो उस टाइगर को खुद ही मार देते हैं और ये क्लेम करते हैं कि राजा ने इसे मारा है। उसके बाद जश्न होता है, बहुत तैयारी होती है जश्न की, और राजा को लगता है कि उसने अपनी डेथ को, अपनी मौत को टाल दिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद राजा का जो बेटा होता है उसका बर्थडे होता है। अब बर्थडे पे राजा उसको कोई गिफ्ट देना चाह रहा होता है, इसीलिए वो गिफ्ट लेने के लिए स्टोर्स में जाता है एंड वहां पे वो एक वुडन टाइगर, लकड़ी से बना हुआ एक टाइगर खरीदता है अपने बेटे को देने के लिए। और जब राजा और उसका बेटा उस टाइगर से यानी कि उस टॉय से खेल रहे होते हैं तो तुमने देखे हुए कहीं कहीं बाजार में जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो फिनिशिंग होती है वो बढ़िया नहीं होती है, उनमें एजेस निकले होते हैं, उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं किया गया होता है। उसके जो एजेस होते हैं वो राजा को लग जाते हैं एंड उसकी वजह से राजा की बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। हर तरह के हकीम, हर तरह की दवाइयाँ चलती है, बट एट द एंड वो पॉइजन पूरे बॉडी में फैल जाता है एंड जिसकी वजह से राजा की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे था तो ये एक लकड़ी का टाइगर, बट एट द एंड ये टाइगर ही था। ओके मेरी बैड मोस गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म एंड मैंने कोशिश करी कि मैं इसे एक मूवी
मूवी एक्सप्लेन की तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि मूवी की तरह ये तुम्हारे दिमाग में छप जाए। एंड ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, ये तो बस ऐसे ही कस्टमर है यार, तुम लोग ध्यान मत दो इस पे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए